हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फार्मा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन करिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये यहाँ पर जो भी जानकारी दी जा रही है आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। चलिए आज की जो अपनी जानकारी है उसको शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द वजाइनल इन्फेक्शन। वजाइनल इन्फेक्शन की जिसको हम कहते हैं योनि में इन्फेक्शन, या फिर जो योनि मार्ग के अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं स्पेशली महिलाओं के अंदर, तो वो होने के जो हम रीजंस कहें, वो होने के रीजंस की जो कोजेज हम कहते हैं, उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से ये वजाइनल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट की जाती है, और व्हाट आर द मेडिसिन्स यूज्ड टू ट्रीट द वजाइनल इन्फेक्शन, उसके बारे में हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर। एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर, फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। तो सबसे पहले सवाल ये है कि व्हाट इज अ वजाइनल इन्फेक्शन, कि जो योनि मार्ग का जो इन्फेक्शन होता है वो सबसे पहले तो है क्या। तो जो सबसे पहले हम देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हम देखें, जिसके अंदर यहाँ पे जो वजाइना की जिसको हम योनि मार्ग कहते हैं, फिर सर्विक्स का पोर्शन, फिर अंदर की ओर यूटेरस, ओवेरी, और ये है फैलोपियन ट्यूब। तो उसके अंदर जो स्पेशली जो ये वजाइना का जो पोर्शन है वहां पे अलग अलग रीजंस के कारण होता है इन्फेक्शन की, जिसको हम कहते हैं योनि मार्ग का इन्फेक्शन। तो जो वजाइनल इन्फेक्शन है दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ वजाइना, इचिंग और सोरनेस इन वजाइना। तो यहाँ पे हम कंडीशन देखें तो जब वजाइनल इन्फेक्शन होता है तो एक तो इन्फ्लेमेशन होता है कि जो वजाइनल रूट है, जो हम कहे, या फिर जो वजाइनल ट्रैक है पूरा, तो वहां पे होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के साथ हम देखें तो पेशेंट को इचिंग भी होती है वो रीजन के अंदर, वजाइना के अंदर या फिर उसके बाहर के पोर्शन में भी पेशेंट को इचिंग होता है, खुजली आती है, सोरनेस हो जाता है, और कई बार हमें इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलता है। तो शुरुआत में जो है वो इचिंग से शुरुआत होती है इन्फेक्शन के। सबसे पहले इचिंग जैसा होता है, उसके बाद सोरनेस, एंड आफ्टर दैट समझे कि आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते तो उसके कारण इन्फ्लेमेशन होता है। और भी आप समझे कि उसकी केयर ना रहे तो आगे जाके जो अलग अलग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, यूरेटर में भी इन्फेक्शन हो सकता है, यूटेरस में भी इन्फेक्शन हो सकता है, ओवेरीज है, फिर एंडोमेट्रियम जो लेयर होता है वो सब लेयर भी आगे जाके उसके इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो शुरुआत से ही समझिए कि आप वजाइनल इन्फेक्शन को ही क्योर कर दें तो आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो वजाइनल इन्फेक्शन कैन बी कोज्ड बाय बैक्टीरिया, फंगाई, parasites or viruses growing in and around your vulva and vagina। कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हम कहे तो वो ऑर्गन्स के आसपास, और स्पेशली जो वजाइना के आसपास और वजाइना के अंदर जब कोई बैक्टीरिया है, फंगाई है, पैरासाइट या फिर वायरस वगैरह की जब ग्रोथ होती है कि वजाइना के अंदर in or around the vagina, infection of your vagina and vulva can cause the symptoms such as soreness and itchiness around your vulva and vagina and unusual vaginal discharge। कि unusual vaginal discharge होता रहता है कि जो हम कहते हैं कि वजाइना में से जो
वाइट डिस्चार्ज होता है या फिर वाटरी फ्लूइड बाहर निकलता है, तो वो कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस होती है इन वजाइनल इन्फेक्शन। तो ये पॉइंट की इन्फ्लेमेशन भी होता है, इचिंग एंड सॉरनेस जो होती है वजाइना और उसके आसपास के रीजन में, वो हम कहते हैं वजाइनल इन्फेक्शन। तो इसके हम कोजेस देखें तो बैक्टीरिया कैन कोज बैक्टीरियल वजाइनोसिस, कि बैक्टीरिया के कारण जो वजाइनल इन्फेक्शन होता है उसका जो नाम हम कहें तो दैट इज बैक्टीरियल वजाइनोसिस। उसके बाद जो फंगाई की कैंडिडा की जो स्पीसीज होती है और जो यीस्ट होती है उसके कारण भी इन्फेक्शन होता है। फिर मोनिलियल वजाइनाइटिस जो हम कहते हैं, देन पैरासाइट्स की जो ट्राइकोमोनास वजाइनालिस के कारण, कि जो ट्राइकोमोनियासिस की जो हम बात करते हैं कि वो भी एक टाइप का वजाइनल इन्फेक्शन की जो पैरासाइट्स के कारण होता है स्पेशली। उसके बाद वायरस एंड हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की जिसको हम कहते हैं HSV एंड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV। तो ये सब कोजेस बनते कि ये तो स्पेशली हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के अंदर तो इंक्लूड करते कि जो STDs होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, बट जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो हम कहें कि जो स्पेशली सबसे पहले तो अफेक्ट करते हैं या फिर इन्फेक्ट करते हैं आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की और फीमेल के अंदर देखें तो स्पेशली जो वजाइना का पोर्शन है। तो ये सब है उसके कोजेस। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम समझे तो ये सब जो बैक्टीरिया या फिर फंगाई पैरासाइट्स पर्सन टू पर्सन जो है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण फैल सकते हैं, एज वेल एज आप समझे कि प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं करते, पर्सनल हाइजीन आपका अच्छा नहीं है, और समझे कि आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट आप समझे कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अच्छे से वॉश नहीं करते, क्लीन नहीं करते, इवन ड्यूरिंग द बाथिंग भी आप समझे कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह अच्छे से वॉश नहीं करते, क्लीन नहीं करते, तो उसके कारण भी ये सब इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो प्रिवेंशन में हम देखें तो अच्छे से इस टाइप के जो अलग अलग बैक्टीरिया है, समझो फंगाई है, पैरासाइट है, वायरसेस के जो इन्फेक्शन से बचने के लिए पर्सनल हाइजीन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, कि जितना आप अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हैं उससे ये इन्फेक्शन से बच सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स हम देखें तो सबसे पहले तो जो हम बात करते हैं वाइट डिस्चार्ज की, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं हियर, कि इस टाइप का जो वाइट डिस्चार्ज जो है, किस टाइप का वाइट डिस्चार्ज, जैसा वाइट डिस्चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होता है कि यहाँ पे जो हम दिखाई दे रहे, और ये काफी बदबूदार रहता है, कि जिसकी जो स्मेल है फीसी स्मेलिंग डिस्चार्ज भी कहा जाता है फ्रॉम वजाइना, दैट लुक्स लाइक थिनर वाइट ग्रीन और येलो फीसी स्मेलिंग डिस्चार्ज, जो काफी बदबूदार रहता है ये डिस्चार्ज, और जिसके कारण जो है वो इरिटेशंस होते हैं, एज वेल एज इचिंग भी होती है, सॉरनेस हो जाता है, और आगे जाके इन्फ्लेमेशन भी वहां पे प्रोड्यूस होता है। तो इचीनेस और सॉरनेस इन और अराउंड द वजाइना एंड रेडनेस इन वजाइना, कि कई बार रेडनेस जैसा भी हो जाता है इन और आउटसाइड द वजाइना, इन्फ्लेमेशन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ वजाइना, की वजाइना की जो इनर लाइनिंग है या फिर वहां का जो मेम्ब्रेन है उसका हो जाता है इन्फ्लेमेशन। फिर पेन व्हेन यू हैव ए सेक्स, कि जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो उस वक्त जो है वो पेन होता है, यूरिनेशन भी पेनफुल हो जाता है, एंड पेन इन योर लोअर एब्डोमेन और पेल्विस। और ये जो इन्फेक्शन के कारण आगे जाके जो है वो पेशेंट को हो सकता है पेल्विस पेन होता है,
एज वेल एज लोअर एब्डोमेन जो हम कहते हैं वहाँ पे पेन या फिर क्रैम्प्स हो सकते हैं। यूरिनेशन के दौरान इन पेनफुल रहता है। वाइट डिस्चार्ज की ये उसका कॉमन जो है वो सिम्टम रहता है कि जितने भी वजेनल इन्फेक्शन के बैक्टीरिया के कारण हो, वायरस से, फंगाई या फिर पैरासाइट्स के कारण होता हो, तो वाइट डिस्चार्ज और वो डिस्चार्ज में फीसेस स्मेलिंग डिस्चार्ज रहता है, इचीनेस रहती है एंड सॉरनेस, ये उसके कॉमन सिम्टम्स रहते हैं। एंड आगे जाके जब आप ट्रीट ना करो उसको तो इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। तो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ वजाइनल इन्फेक्शन। अब हम बात करें डायग्नोसिस की, तो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वजाइना कि सबसे पहले जो भी डायग्नोसिस करते हैं तो उसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले जरूरी है कि वजाइना को अंदर से इन और आउट दोनों तौर से फिजिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी है। देन साइन एंड सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस भी यहाँ पे होती कि कौन से सिम्टम्स है, कौन से साइन है। वो जब पेशेंट को हम काउंसलिंग करते हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं, तो उस वक्त साइन एंड सिम्टम्स भी पूछना जरूरी है कि जिससे डायग्नोसिस हो सके। और उसके बाद सैंपल कलेक्शन ऑफ डिस्चार्ज, सैंपल ऑफ डिस्चार्ज सेल्स फ्रॉम वजाइना यूजिंग स्मॉल राउंड कॉटन बर्ड्स। यहाँ पे देखिए कि ये आगे की ओर जो है वो उसको हम कहते हैं कॉटन बर्ड है, वो ये है उसकी लॉन्ग जो पाइप जैसा है, और इसको हम कहते हैं स्वेब। तो ये स्वेब को यूज करके जो है डिस्चार्ज जो है वो कलेक्ट किया जाता है और यहाँ पे इसके अंदर सैंपल को अच्छे से जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और आगे उसको अंडर द माइक्रोस्कोप लेबोरेटरी के अंदर अच्छे से एग्जामिन किया जाता है, स्टडी किया जाता है टू आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि इधर जो हमने देखा कि 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, तो एक तो वायरस के कारण हुआ है या नहीं, फिर कोई बैक्टीरिया है या नहीं, फंगाई, या फिर जो हम कहे कि पैरासाइट से। तो अंडर द माइक्रोस्कोप आपको इसमें से जो भी कोई आपको देखने को मिलता है उसके अकॉर्डिंग तो आप फर्दर कंफर्मेशन करते हैं वजाइनल इन्फेक्शन होने का मेन रीजन कि वो वायरस से हुआ है, बैक्टीरिया से हुआ है, फंगाई से हुआ है या फिर पैरासाइट। और उसके अकॉर्डिंग तो आगे आप उसके ट्रीटमेंट्स जो है वो स्टार्ट करते हैं और जरूरत पड़े तो पेशेंट के ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट भी किए जाते हैं। तो ये बात इम्पोर्टेंट है कि समझे कि जरूरत पड़ती है तो पेशेंट का हम ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं और यूरिन टेस्ट। सो दीज आर द डायग्नोसिस फीचर्स ऑफ ए वजाइनल इन्फेक्शन। अब हम बात करें उसके ट्रीटमेंट की, तो एंटीबायोटिक मेडिकेशंस, बिकॉज एंटीबायोटिक इसलिए कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाला इन्फेक्शन है। तो जो एंटीबायोटिक्स हम देखें तो उसके अंदर जब पेशेंट को ओरली लेने हैं टेकन बाय माउथ कि मेट्रोनिडाजोल है, डिनिडाजोल है, वो सब के जो टैबलेट्स वगैरह है वो पेशेंट ओरली लेता है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है वजाइनल टैबलेट्स और वजाइनल पेसरीज ऑफ क्लोट्राइमाजोल। फिर बीटाडिन वजाइनल पेसरीज भी उसके अंदर एक ऑप्शन रहेगा कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि बीटाडिन के जो वजाइनल पेसरीज वगैरह अवेलेबल होती है कि जो हम कहते हैं पोविडॉन आयोडीन, जिसके अंदर मेन ड्रग है वजाइनल पेसरीज ऑफ बीटाडिन। उसके अलावा यहाँ पे भी देख सकते हैं वजाइनल पेसरीज ऑफ बीटाडिन, फिर वजाइनल टैबलेट्स होती है एंड मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल जैसे मेडिकेशंस पेशेंट को ओरली दी जाती है वो टैबलेट्स। तो एंटीबायोटिक मेडिकेशंस यहाँ पे मेन, बिकॉज यहाँ पे जो
बैक्टीरिया है या फिर वायरस से या फिर फंगस या फिर पैरासाइट से, उनको आपकी बॉडी में से एक्सपेल आउट करवाने के लिए सबसे पहले उनकी ग्रोथ इनहिबिट करवा देने के लिए, उनको किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे। और साथ में समझो कि जो सिम्टम्स बेस हम बात करें कि पेशेंट को काफी एब्डोमिनल पेन भी हो रहा है, तो उस वक्त उसको आप डाइसाइक्लोमिन भी दे सकते हैं। एज वेल एज इचीनेस है, तो इचीनेस वगैरह के दौरान बीटाडीन की जो वजाइनल पेस्ट्रीज या फिर उसकी जो क्रीम्स आती है, वो भी पेशेंट जो है वो वजाइना के आसपास भी लगा सकता है। तो यहाँ पे जो बात है कि ड्रग्स विच आर यूज ओरली, तो ओरली यूज होने वाले मेडिकेशंस के अंदर हम देखें तो मेट्रोनिडाजोल के जो टैबलेट्स की 400 mg की स्ट्रेंथ में जो अवेलेबल है वो भी हम दे सकते हैं। फिर टीनिडाजोल के टैबलेट्स की जिसकी स्ट्रेंथ होती है यूजुअली 500 mg की टैबलेट आती है। सेक्निडाजोल की जो 1000 mg दैट मीन्स 1 ग्राम के टैबलेट्स रहते हैं। एंड निमोराजोल, ये जो जोल वाले जो मेडिसिन है कि ये जो याद रखनी है आपको, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, सेक्निडाजोल एंड निमोराजोल। अगर आप ऐसे आइडेंटिफाई करें कि कोई फंगल के कारण भी हो रहा है, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन हम ऐड कर सकते हैं, फ्लूकोनाजोल। एक और मेडिकेशंस ओरली टैबलेट्स में ऐड कर सकते हैं फ्लूकोनाजोल के टैबलेट्स की जो यूज होती है ओरली। ये मेडिकेशंस बिकॉज यहाँ पे जब वजाइनल मेडिकेशंस होती है तो वहां पे खास लिखना जरूरी होता है कि ओरली लेना है या फिर वजाइनली उसको पेस्ट्रीज या फिर सपोजिटरीज की तरह इंसर्ट करना है। तो ये चीज अच्छे से आपको ध्यान रखनी है कि जब आप पेशेंट का अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, मेडिकेशंस देते, तो उस वक्त ये पॉइंट खास लेबल करके लिखना जरूरी है कि यहाँ पे भी आप ऊपर लिख सकते हैं कि ओरली या फिर टेक बाय माउथ। ये खास आपको अच्छे से फार्मासिस्ट को ये लेबल करके देना चाहिए, बिकॉज कई बार जो है कि वजाइनल भी टैबलेट्स भी दी है और ये टैबलेट्स भी दी है, तो उस वक्त पेशेंट जो है वो कई बार कंफ्यूज भी हो जाता है, प्रॉपर लेबलिंग ना हो तो अच्छे से लेबल करके ही पेशेंट को जो है वो देना होता है, फार्मासिस्ट को एज वेल एज उनको अच्छे से समझाना होता है। आगे बात करें कि ड्रग यूज इंट्रावजाइनली। इंट्रावजाइनली मतलब कि यहाँ पे जो लेबलिंग जरूरी है कि फॉर वजाइनल यूज ओनली, कि फॉर वजाइनल यूज ओनली। तो ये उसका बन जाएगा मेन प्रॉपर लेबलिंग के इंट्रावजाइनली लेना है। तो ये मेडिकेशंस कभी भी जो है वो ओरली लेनी नहीं होती, डायरेक्टली ये वजाइनली ही यूज करनी होती है कि वजाइना के अंदर उसको इंसर्ट करना होता है, और जब तक उसके मेडिकेशंस रिलीज ना हो तब तक वो वजाइनली ही आपको इंसर्ट करते रहना है। एंड जो यूजुअली रात को सोते समय ही ये वजाइनल टैबलेट्स जो है वो इंसर्ट की जाती है और मॉर्निंग तक वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है। बॉडी टेम्परेचर पे ही टैबलेट्स या फिर जो हम पेस्ट्रीज कहें या फिर सपोजिटरी पेशेंट की जो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, और उसकी जो मेडिकेशन है वो वहां पे रिलीज होके उसको जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं अपनी, एज वेल एज जो पेशेंट को रिलीफ जो मिलती है कि पेन में से रिलीफ होना स्टार्ट हो जाता है। एज वेल एज जो हम बात करें कि ईचिंग जो है वो काफी कम हो जाती है, और जो उसके सिम्टम थे कि वाइट डिस्चार्ज, वो सब भी धीरे धीरे काफी रिड्यूस हो जाते हैं और कम्प्लीटली वजाइनल इन्फेक्शन क्योर हो जाता है। तो यहाँ पे जो पॉपुलर मेडिकेशन एक है वो है डाइआइडो हाइड्रोक्सी क्वीन। तो ये जो वजाइसिन करके जो प्रोडक्ट है उसमें आप देख सकते हैं निस्टैटिन है, क्लोरामफेनिकोल है और डाइआइडो
हाइड्रोक्सीक्विन 100 mg प्रेजेंट है और वो यूज होता है बैक्टीरियल वजाइनाइटिस के लिए, ट्राइकोमोनियासिस, कैंडिडाइसिस एंड सम अदर वजाइनल माइकोसिस, माइकोटिक इन्फेक्शन के जितने भी वजाइनल इन्फेक्शन है सभी के अंदर ये काफी पावरफुल रहता है। फिर क्विनिआइडोक्लोर जो हम देखें वो भी यूज होता है, हेमाइसिन है, क्लोट्राइमाजोल के जो वजाइनल टैबलेट्स एंड उसके पेसरीज एंड सपोजिटरीज भी होती है एंड नाटामाइसिन। तो ये पॉपुलर मेडिकेशंस की जो इंट्रावजाइनली कि जिनकी रहती है वजाइनल जो है वो टैबलेट रहेगी, वजाइनल जो है वो सपोजिटरीज भी रहती है एज वेल एज उसके सपोजिटरीज की जैसी ही पेसरीज भी अवेलेबल होती है। तो नेक्स्ट जो मेडिकेशन है वो है पोविडोन आयोडीन की जो आगे भी मैंने आपको बताया था कि जो बीटाडीन का जो प्रोडक्ट है, बीटाडीन वजाइनल पेसरीज एज वेल एज हम देखें तो क्लिंडामाइसिन के क्रीम और जेल की क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट के जेल या फिर उसकी क्रीम भी आती है तो क्लिंडामाइसिन एंड निकोटिनामाइड जेल। तो ये जेल जो है वो आपको वजाइना के आसपास या फिर उसके इनर लाइनिंग्स के आसपास केयरफुली अप्लाई करनी होती है, या फिर जब आउटसाइड काफी इचिंग हो रही है, आउटसाइड के एरिया में इन्फ्लेमेशन जैसा आपको देखने को मिल रहा है, तो उस वक्त ये जो क्लिंडामाइसिन जो क्रीम है वो हम लिखे तो फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली रहेगा कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली कि क्लिंडामाइसिन की जो डायरेक्शन है प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन, अवॉइड द कांटेक्ट विद आईज, माउथ एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये जरूरी है कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली ही आपकी जब ये क्रीम कब लगाई जाती है कि जब आप पेशेंट को हो रहा है ईचिंग, ईचिंग है, सॉरनेस है आउटसाइड द वजाइना, कि वजाइना का जो एंट्रेंस हम कहे कि आउटसाइड जो उसका जो ओपनिंग का है तो वहां पे समझे कि आप उसका पेशेंट को इचिंग हो रही है, काफी सॉरनेस हो रहा है, तो उससे रिलीफ लेने के लिए ये क्रीम जो है वो एक्सटर्नली अप्लाई की जाती है। तो ये समझिए। और पोविडोन आयोडीन की जो वजाइनल पेसरीज है वो तो आप वजाइनल टैबलेट या फिर सपोजिटरीज की तरह इंसर्ट करते, पर ये जो क्रीम और जेल है वो जो है वो आप सिर्फ वहां पे अप्लाई करिए और वो भी कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है वजाइनल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के अलग अलग मेडिकेशंस के बारे में। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। जरूर से वीडियो को लाइक करिए, वैल्यूएबल कमेंट्स करिए, शेयर करिए एंड चैनल